पूरी दुनिया के चौधरी बने फिर रहे डोनाल्ड ट्रंप को अब अपनी औकात असल में ध्यान आ रही है। जो पूरा जाल उन्होंने पूरी दुनिया को फंसाने के लिए बुना था, अब वो खुद उसमें फंसते जा रहे हैं। एक तरफ पुतिन ने ट्रंप के खिलाफ आंखें तरेर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने भी डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि ईरान पर हमला करूंगा, मिसाइल अटैक करूंगा, परमाणु ठिकानों को छोड़ूंगा नहीं। आज इन्हीं दोनों खबरों की बात करेंगे सारी दुनिया में। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें अपना करीबी दोस्त और भरोसेमंद दोस्त समझते थे, अब वही उन्हें आंखें दिखाने लगे हैं। यूक्रेन और रूस के बाद संघर्ष विराम कराने की कोशिशों में लगे ट्रंप को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गहरा झटका दिया था। पुतिन के आदेश पर रूसी फौजों ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। इससे ट्रंप खफा हो गए, लेकिन पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नया सिरदर्द इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बन सकते हैं, जो ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले का आदेश कभी भी दे सकते हैं। यह हालात ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के साथ परमाणु वार्ता को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। दोनों पक्ष बातचीत की दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन को डर है कि परमाणु वार्ता के बीच में ही नेतन्याहू अपने दुश्मन देश के एटमी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व में एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। आगे बात करेंगे पुतिन और ट्रंप की, लेकिन पहले आपको ये जो इस वक्त का संकट इजराइल का और ईरान का चल रहा है और ट्रंप के साथ जो नोकझोंक हो रही है उसकी बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल किसी भी वक्त ऐसा हमला बोल सकता है जो बेहद कम समय के नोटिस में ईरान के तमाम नाभिक के संयंत्र यानी परमाणु ठिकानों पर धावा बोलने का हो सकता है। ऐसे में अमेरिका को बीच बचाव का मौका तक नहीं मिलेगा और एक असहज सी स्थिति उसके लिए पैदा हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली पीएम को साफ तौर पर आगाह किया है कि वो ऐसी कोई भी जुर्रत ना करे जिससे ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित परमाणु वार्ता पटरी से उतर जाए। हालांकि गजा पट्टी पर हमास के खिलाफ हमलों को लेकर नेतन्याहू ने जिस तरह से अमेरिका और दूसरे देशों के दबाव को दरकिनार कर दिया, उससे उम्मीद कम है कि वो किसी की मानेंगे। हालांकि इजराइल नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका से सीधे तौर पर कोई नाराजगी मोल ले। अमेरिकी अधिकारी ईरान से अपने परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम संवर्धन का काम रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के तहत अमेरिकी निरीक्षकों को भी देश में आने की इजाजत देने को तैयार है, लेकिन वो यूरेनियम संवर्धन तुरंत रोकने की बात पर राजी नहीं, यानी कि यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो तैयार नहीं है कि जो यूरेनियम उसको हासिल हो रहा है, क्योंकि यही आरोप अमेरिका का लग रहा है। यूरेनियम हासिल करने की वजह यही है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है। पिछले कुछ बयानों पर अगर गौर करें तो लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दूरी काफी बढ़ गई है। ट्रंप यूक्रेन समेत गाजा युद्ध का भी खात्मा चाहते हैं। ये वादा भी उन्होंने किया था राष्ट्रपति बनने से पहले, जिसके लिए उनकी कोशिशें लगातार चल भी रही हैं। ट्रंप अपने मध्य पूर्व यात्रा के बाद से इजराइल से दूर होते नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा किया था, लेकिन इस दौरे में उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात नहीं की, इजराइल का दौरा नहीं किया था। और इसी बात से खुलकर कहा तो नहीं जा रहा, लेकिन यही माना जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं, उनसे खफा हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच चल रही राजनीतिक तनातनी अब सार्वजनिक धमकियों तक पहुंच चुकी है। ऐसा लग रहा है कि डील मेकर ट्रंप की पुतिन से दोस्ती होने से पहले ही टूटने के कगार पर आ गई है। बात एक दूसरे को पागल कहने तक आ गई है। तीसरे विश्व युद्ध करने तक की धमकी के बीच ये बात बहुत आगे बढ़ चली है। हाल ही में ट्रंप द्वारा दिए गए बयानों से दोस्ती में दरारों का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तीखा बयान जारी करते हुए रूस को सीधी चेतावनी दी है कि पुतिन आग से खेल रहे हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ट्रंप प्रशासन ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी की है। इसमें रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र को लक्ष्य बनाया गया है। ट्रंप की धमकी का जवाब रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने बेहद तल्ख लहजे में दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को लगता है कि इससे बुरा कुछ हो सकता है तो वो वर्ल्ड वॉर 3 के आगे कुछ नया परिभाषित करे।
यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 हम सब जानते हैं वर्ल्ड वॉर 3 के क्या अंजाम हो सकते हैं। रूस ने कह दिया कि वर्ल्ड वॉर 3 से भी आगे जाने के लिए रूस तैयार है। उसके अंजाम क्या होंगे, खुद ट्रंप सोच लें। आपको बता दें कि इस वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका मतलब साफ है कि रूस अमेरिका का किसी भी तौर पर समर्थन नहीं करता है। अमेरिका की किसी भी धमकी में आने वाला रूस नहीं है और ना ही वो युद्ध में पीछे हटने के मूड में है। वो पूरे तौर पर घुटनों पर लाने के मूड में हो चुका है यूक्रेन को। वो पूरे तौर पर हर लिहाज से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को झुकाने के मूड में आ चुका है। दरअसल रूस अमेरिका के बीच ऐसी बयानबाजी केवल शब्दों की जंग नहीं रह गई है, बल्कि वैश्विक रणनीति तनाव का संकेत भी देती है। मतलब ये मामला सिर्फ यूक्रेन और रूस तक ही महदूद हो, सीमित हो, ये लगता नहीं है। अमेरिकी और रूसी रिश्तों के बीच में भी तलखी बढ़ती जा रही है, ये उसका भी संकेत है। पुतिन से एक मुलाकात को तरसते रह गए ट्रंप, मुलाकात नहीं की। रिपोर्ट से कहती है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से पुतिन से व्यक्तिगत मुलाकात की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कम से कम 3 बार मॉस्को को मिलने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन हर बार या तो कोई जवाब ही नहीं आया या फिर रूस ने हालात का हवाला देकर मीटिंग को टाल दिया। मतलब पुतिन की तरफ से एक बार भी ट्रंप को मिलने का समय नहीं दिया गया। ट्रंप के करीबी सूत्रों का कहना है कि ट्रंप को उम्मीद थी कि पुतिन उनके साथ डील की मेज पर जल्द बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन रूस अब उस अंदाज में पेश नहीं आ रहा जैसे पहले आया करता था। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार कहा था कि मैं सत्ता में आते ही, राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रोक दूंगा। लेकिन अब जब वो सत्ता में हैं, 4 महीने से ज्यादा समय गुजर चुका है और अब स्थिति बिल्कुल अलग हो चुकी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच की जो खाई है, उनके बीच के जो रिश्ते हैं और भी ज्यादा गहराते जा रहे हैं और भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। क्रेमलिन की खामोशी, यूक्रेन की आंतरिक मजबूरी और यूरोपीय संघ के दबावों ने शांति वार्ता की संभावना लगभग समाप्त कर दी है। वहीं व्हाइट हाउस के सूत्रों की माने तो ट्रंप शांति वार्ता से अलग होने तक का विचार कर रहे हैं। इससे अमेरिका की छवि को झटका लग सकता है। इन घटनाओं ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अमेरिका और रूस रणनीतिक रूप से एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। वो साथ साथ नहीं आ सकते। वो यही चाहते हैं कि एक तरफ अमेरिका हो, दूसरी तरफ रूस हो और उसी के आसपास दुनिया के तमाम देशों की लामबंदी हो। दोनों की वैश्विक दृष्टि है, भू राजनीतिक रणनीति है और सत्ता संतुलन को लेकर सोच में काफी अंतर है। ट्रंप के व्यक्तिगत डीलिंग स्टाइल और पुतिन की रणनीतिक चुप्पी दोनों एक दूसरे के लिए अप्रत्याशित है। दोस्ती की जमीन नहीं बन पा रही है और संदेह की दरारें लगातार गहरी होती जा रही है। ट्रंप को लेकर जो भी चीज इस वक्त सामने आ रही है वो यही आ रही है कि ट्रंप कभी टैरिफ वॉर के नाम पर, कभी युद्ध खत्म करने के नाम पर, कभी धमकी देने के नाम पर अपने बयानों से सुर्खियां तो बटोर ले रहे हैं, वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप जो भी अपनी एजेंडे को सामने रखते हैं वो असल में धरातल पर उतरकर सामने नहीं आ पा रहा है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप नेतन्याहू की तलखी, ट्रंप और पुतिन के बीच के रिश्तों की गहरी होती जा रही खाई क्या वाकई में दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर ला खड़ी कर चुकी है। आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। सारी दुनिया में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।